राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और तो वहीं दिल्ली सरकार के ऊपर अब कई सारे आरोप लगना शुरू हो चुके हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महिला कांग्रेस की महरौली जिला के अध्यक्ष संतोष मलिक ने और आरके पुरम विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी प्रियंका के साथ साथ पूर्व जिला से जो अध्यक्ष थी अलका जून, उन्होंने किस तरीके से दिल्ली सरकार को घेरा है। इन तीनों ही महिलाओं ने, हम वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इलाके में महरौली जिला की अगर बात की जाए तो महरौली विधानसभा में और महरौली जिले में किस तरीके से जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो खस्ता हालत में है। मानसून की सिर्फ अभी एक बारिश हुई थी और उसके बाद राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरीके से दरिया बन चुकी थी। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी कई जगहों पर जो है सड़कों पर जो है जल बोर्ड की पाइपलाइन डालने का काम जो है वो भी किया गया था, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें धंस भी चुकी हैं और कई जगह पर सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। चाहे वो B4 गेट की बात करी जाए, B4 वाली रोड पे और ना अशरफ अली मार्ग की बात करी जाए, वहाँ पर किस तरीके से सड़कों पे गड्ढे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ वसंत कुंज इलाके की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वसंत कुंज में भी जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। वहीं फुटपाथ पर किस तरीके से अतिक्रमण है उसको लेकर भी संतोष मलिक जो हैं उन्होंने किस तरीके से जो है दिल्ली सरकार को घेरा है वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में अब कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा चुनाव से पहले ही और किस तरीके से जो है सरकार को, दिल्ली सरकार को घेर रही है। वो आइए हम इन्हीं महिलाओं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की ये जो दिग्गज कार्यकर्ता हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी मिली है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस महिला की तरफ से जो है खुद जिले का जो महरौली जिले की कमान जो है अध्यक्ष हैं संतोष मलिक के साथ साथ जिस आरके पुरम विधानसभा से जो पूर्व प्रत्याशी हैं प्रियंका, साथ ही साथ जो अलका जून हैं, उन सभी लोगों ने क्या कहा दिल्ली सरकार को लेकर, आइए वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में काम किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा और किस तरीके से आने वाले इन मानसून के दिनों में दिल्ली वालों को दिक्कत होगी। देखिए, अगर मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो पूरे ज़िले में ही बहुत बुरे हाल हैं और हर जगह, चाहे पाइपलाइन की वजह से या किसी भी वजह से, हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं। तो जो इन लोगों ने जगह जगह सड़कें खोदी हुई हैं वो एक तो टाइम बहुत गलत है इनका। इस टाइम पे खुदाई का टाइम नहीं होता है और अगर इमरजेंसी कोई है तो उसको टाइमली रिपेयर किया जाना चाहिए। एक तो इस वजह से जल भराव हर जगह हो जाता है, जाम लगते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी क्लीनिंग टाइमली कभी नहीं सरकार करती है। पिछले 10 साल से तो बहुत ही बुरे हाल हैं, जगह जगह पानी भर जाता है और इतना पानी भरता है कि गाड़ियां डूब जाती हैं। आप हालात देखिए, अगर जब तक प्रशासन अपना काम तब करेगा जब सरकार अपना काम ठीक से करेगी। इसमें सबसे बड़ी जो मुझे लगती है कमजोरी वो सरकार की वीकनेस है। सरकार के इसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, उनके काम करने के तरीके में कमी नज़र आती है। सरकार जिस तरीके से अपनी प्लानिंग करती है, जिस तरीके से वो प्रशासन को ऑर्डर करती है, प्रशासन वही काम करेगा। प्रशासन की चूक मैं मानती हूँ कि वो टाइमली काम नहीं करता है, लेकिन अगर सरकार प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस बनाए, अच्छे से उनको मैनेज किया जाए, अच्छे से उनको गाइड किया जाए, टाइमली उनको ऑर्डर दिए जाएं, ये गवर्नमेंट की कमी है। ये दिल्ली सरकार की कमी साफ साफ नज़र आती है कि वो टाइमली, उनको ना सफाई का काम टाइमली होता है, ना ड्रेनेज सिस्टम क्लीनिंग का काम होता है, जिसकी वजह से एक छोटी सी बारिश में भी पूरे ज़िले में, पूरी दिल्ली में इतना जल भराव हो जाता है कि ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है और उससे हर किसी का, ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे, हर आदमी उससे परेशान होता है। 2 बूंद अगर बारिश हो जाए दिल्ली में तो आप बाहर नहीं निकल सकते, हालात इतने बदतर हो जाते हैं। तो पूरा एक आदमी की लाइफ ही अस्त व्यस्त हो जाती है पूरी थोड़ी सी बारिश से। ये सरकार की 100% नाकामी है और इसके लिए पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो रोड्स की, ड्रेनेज की सिस्टम की जो क्लीनिंग का जो काम है वो दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानती हूँ। सरकार के साथ प्रशासन भी इसमें लापरवाह है, तो ये पूरी तरह से नाकाम है सरकार इस चीज़ में। कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जो फुटपाथ हैं उन पे इतनी इंक्रोचमेंट हो गई है, इतने कब्जे हैं। कहीं कहीं तो मैं देखती हूँ कि टैक्सी माफिया नहीं, मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूँ, वसंत कुंज महरौली विधानसभा में आता है। महरौली विधानसभा के अंदर ही वसंत कुंज जो इतनी पोश कॉलोनी है, उन कॉलोनियों के चारों तरफ इंक्रोचमेंट है,
कहीं टैक्सी माफिया ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, कहीं रेहड़ी पटरी वालों ने कर रखा है। मैं रेहड़ी पटरी या वालों के खिलाफ या मैं टैक्सी माफिया के टैक्सी वाले जो लोग हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनके लिए कुछ इंतजाम करे। जब जल भराव हो जाता है तो लोगों के पास फुटपाथ पे चलने के लिए भी जगह नहीं होती, क्योंकि फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट बहुत है। मैं सेक्टर बी में रहती हूँ, सेक्टर बी पॉकेट 4 में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे पॉकेट के बाहर अरना आसफ अली रोड पे लिमिट से ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। जब हम अपने गेट से निकलते हैं, सीएनजी पंप है एक तरफ जहाँ से टैक्सियाँ बहुत स्पीड में आती हैं, ऑटो स्पीड में आते हैं सीएनजी फिल कराने के बाद, आप वहाँ से टर्न नहीं कर सकते हैं। सुबह सुबह इतना प्रॉब्लम होता है जब लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ऑफिस के निकलने के लिए जाते हैं, तो वो इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। और इस इंक्रोचमेंट में भी सरकार के जो विधायक, जो सरकार के काउंसलर, जो लोग बैठे हैं सिस्टम में, जो सरकार चलाने का दावा करते हैं, वो पूरी तरह से फेल है। हम अपनी आरडब्ल्यूए की तरफ से 10 बार 20 बार इस इंक्रोचमेंट को हम हटवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत से वो इंक्रोचमेंट दोबारा हो जाती है। तो इस जल भराव के टाइम में लोगों के पास चलने के लिए फुटपाथ तक की जगह नहीं है। आप उसको देखिए कि जब फुटपाथ बनाया किस लिए है, फुटपाथ का पर्पस होता है इनकेस अगर रोड पे जाम है, कोई भी पैदल वाला आदमी कहाँ चलेगा। टैक्सियाँ जल भराव की गाड़ियाँ जल भराव की वजह से नहीं चल पाती, जाम लगा होता है, और पैदल आदमी तक नहीं चल सकता क्योंकि हर रोड पे इंक्रोचमेंट है। और वसंत कुंज तो सबसे पोश एरिया है, उसमें भी इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हर तरफ नज़र आती है। इसमें दिल्ली सरकार के विधायक, काउंसलर और पूरा प्रशासन फेल है। इसके लिए 100% दिल्ली सरकार के विधायक और काउंसलर जो हैं वो जिम्मेदार हैं। जो जगह जगह पर खुदाई करी गई है, कितनी दिक्कत हो रही है और कितनी नाकामी समझती हैं आप दिल्ली गवर्नमेंट की? देखिए, आप भी दिल्ली वासी हैं, रोज़ आप भी इधर से उधर जाते हैं, आपको भी पता है कितनी परेशानियों से आम आदमी जूझ रहा है। और देश की राजधानी होने के बावजूद जो आज दिल्ली की हालात है वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और ये हर व्यक्ति देख रहा है कि जो झूठे खोखले वादों पर सरकारें बनी हैं और जिन्होंने इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बहला कर कहा, वो सारे वादे खोखले निकले और वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब सामने दिख रहा है कि दिल्ली की आज क्या हालात है। जी, जो है जिससे हमें सबसे बड़ा दुख ये होता है कि दिल्ली सरकार ने एक पढ़े लिखे एक आईआईटी ग्रेजुएट को दिल्ली की जिम्मेवारी दी थी। और ये जिम्मेवारी इसलिए दी गई थी कि उन्होंने ये वायदे किए थे कि वो देश की राजधानी दिल्ली को लंदन में परिवर्तित करेंगे। लेकिन लंदन तो मैं कहती हूँ कहीं उसका एल भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, क्योंकि जो हालात अगर आप अभी देखिए, कितनी एक दिन थोड़ी सी बारिश हुई है और पूरी दिल्ली में कैसे त्राही त्राही मच गई थी। और वो भी ऐसे जो पोश एरियाज़ हैं, जो लुटियंस जोन्स हैं, उसमें भी लोग ऐसे थे कि वो नाव चला के उसको क्रॉस कर रहे थे। अब इससे बदहाली हमारे देश के लिए और क्या हो सकती है कि एक इतने बड़े हम 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो बेसिक नीड्स हैं आम जनता के लिए हम उसको मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और हमारे लिए दुखद बात क्या हो सकती है। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रोड्स का हाल है, चाहे वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या आप देखिए कितनी बड़ी है। आज की तारीख में चारों तरफ पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है। पीने की पानी की तो दूर की बात, जो रोज़मर्रे के लिए जो हमें ज़रूरत है पानी को, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, उसकी ही हम बात नहीं कर पा रहे हैं, तो पीने की पानी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं ना, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक आम आदमी के लिए अगर हम आज की तारीख में 30% टैक्स पे कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। इस चीज़ के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है सरकार से कि भाई आप नहीं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम सब अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। आप साकेत की बात करें, आप जीके की बात करें, आप वसंत कुंज की बात करें, वसंत विहार की बात करें, ये दिल्ली के लुटियन जोन्स हैं, मेन एरियाज़ हैं, पोश एरियाज़ हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। इवन आफ्टर दैट ऑल्सो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर वाटर, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर गुड रोड्स, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ग्रीनरी। पेड़ जो लगे हुए थे शीला जी के टाइम में, जो पेड़ लगे थे वही पेड़ लगे हैं। उसके बाद आप बताइए कौन से पेड़ लगे हैं। इनकी तो अभी जो ज़रूरत है, हमें प्रूनिंग की ज़रूरत है पेड़ों की, जो कि बारिश से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसका कहीं कोई सिस्टम नहीं है।
कोई प्रशासन नहीं है, चाहे वो डीडीए की बात करें, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, कोई भी, मतलब आप ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक आपस में एक मेलजोल होता है जिससे कि एक ज़िले को, एक स्टेट को चलाया जाता है। लेकिन जब स्टेट और सेंटर में ही आपस में कोई साझेदारी नहीं होगी, कोई बातचीत तक नहीं होगी, तो हम किससे बात करें। तो हमारे लिए लगता है कि ये बहुत ही दुखद है कि हमें नहीं पता कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। पिछले 15 सालों से अगर हम जहाँ खड़े थे वो हम वही खड़े हैं, वहाँ से हम आगे जाने की बजाय, एक कदम आगे जाने की बजाय हम 50 कदम पीछे हो गए हैं। तो इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ आयरनी ऑफ आवर कंट्री दैट वी आर लिविंग इन सच प्लेस।